Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Waqas Khan. I am head of physics department of Superior Group of Colleges Mianwali. सबसे पहले बच्चों आप सबको वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह लेके चलने वाले हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस का मकसद क्या है। इन ऑनलाइन क्लासेस का मकसद बेटा ये है कि आपके पास जो अब टाइम अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना। एफएससी, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस ये डिफ़िकल्ट टास्क हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले से ही बेसिक आइडिया इसके बारे में मुहैया कर दिया जाए। तो ये इन क्लासेस का मकसद आपके टाइम को यूटिलाइज करना। इन क्लासेस में हम क्या करेंगे, इन क्लासेस में हम आप वन डे बिफोर एक वीडियो शेयर कर दिया करेंगे, एक वीडियो लेक्चर वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आप उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपके क्वेश्चन या क्यूरीज जो होंगी उन क्वेश्चन या क्यूरीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद आपसे एक आपके इंचार्जर ने एक टाइम टेबल शेयर कर दिया होगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जब आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा तो आपके टीचर्स उस टाइम अवेलेबल होंगे, आप उनसे अपने क्वेश्चंस, क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद उसी लेक्चर के साथ आपसे नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, आपने उनको याद करना है। जब एक वीक हमारा कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनका हमारा टेस्ट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप अपने क्लास इंचार्ज से डिस्कस कर सकते हैं। आज हम बेसिक चलते हैं, तो सबसे पहला काम हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। पेपर पैटर्न जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए बेटा, आपके पास जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि आपका किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप एक टॉपिक को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम आज हम देखेंगे कि हमारा पेपर फिजिक्स पार्ट 1 का जो पेपर है वो बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो बोर्ड के पेपर में बेटा आपके पास फिजिक्स का 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें 85 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपका जब आपका सेशन क्लोज होता है तो उस वक्त लिया जाता है। हम आते हैं 85 मार्क्स के थ्योरी के पेपर की तरफ। तो टोटल मार्क्स जो आपके फर्स्ट ईयर में होंगे फिजिक्स के वो 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम अलाउड जो होगा वो 3 घंटों में आपने इस पेपर को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अगर हम आप पेपर के पार्ट्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे आपके पास और उन 17 एमसीक्यूज का हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, तो टोटल ये आपका 17 मार्क्स का एक पोर्शन होता है। अब ये सबसे कम मार्क्स वाला हम कह सकते हैं पोर्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट को डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। क्यों डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं और हम इसको किस तरह प्रिपेयर करेंगे, उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। बेटा आपको 20 मिनट्स में 17 एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे, यानी ऑलमोस्ट हर एक एमसीक्यूज के लिए आपको 1.15 मिनट मिल रहा होगा जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को जज करना होगा। एमसीक्यूज की टाइप्स 2 तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज अगर हम कहें तो वो आपका होगा नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज। नॉलेज बेस्ड का क्या मतलब है? आपकी बुक में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, कोई लाइन, कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट गिवन हो, वो यूनिट आपसे एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 9th की बुक में एक एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर, बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है। तो ये आपकी बुक में मेंशन है, 9th की बुक में ये एक लाइन मेंशन है बेस क्वांटिटीज के टॉपिक में, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर 7। इसका मतलब ये है आपके पास कि आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, क्या आपने बुक में जो लाइन गिवन है उसको थॉरली अंडरस्टैंड किया, थॉरली याद किया या नहीं किया। तो फर्स्ट एमसीक्यूज होगा नॉलेज बेस्ड। सेकंड जो एमसीक्यूज है वो रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले की निस्बत, दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट और कैलकुलेशन बेस्ड। एक टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे मैंने जो एमसीक्यूज चूज किया है वो वर्क डन के टॉपिक से है। आपने वर्क डन का टॉपिक पढ़ा, उसके कंसेप्ट को समझा, उसके फार्मूला को समझा। अब यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्या आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एमसीक्यूज है जी, 5 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी,
5 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है और उस फोर्स के नतीजे में बॉडी क्या कर रही है, एंड कवर 3 मीटर डिस्टेंस। आपको याद होगा आपने फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आप, F इज इक्वल टू आपके पास है जी 5 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज आपके पास 3 मीटर। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क। तो वर्क का फार्मूला आपने सिंपली पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू Fs। दो क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 इंटू 3 अगर हम यहां पर ये वैल्यूज पुट करें तो यहां पे हमारे पास जो वर्क आ जाता है वो 15 जूल आ जाता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एमसीक्यूज दो तरह के हो सकते हैं, इन दोनों को डिस्कस करने का मकसद बेटा ये है, जब भी आप किसी एक टॉपिक को पढ़ें तो आपने इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखना है और खुद से एमसीक्यूज बनाने हैं। ये आपको ना सिर्फ अब हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह जब आप एमडी कैट, ई कैट, एंट्री टेस्ट दे रहे होंगे तो ये आपके तमाम जो टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, वहां पे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन की तरफ अगर हम जाएं तो वो पोर्शन हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव जिसमें हमारा सबसे पहला जो पोर्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये इस हवाले से है क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स का पोर्शन है। 85 मार्क्स का आपका पेपर है, 44 मार्क्स, मोर देन 50% के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपने 8 सवाल हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरह 12 में से 8 सवाल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 9 में से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करना है, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सेकंड पोर्शन था सब्जेक्टिव, जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास एक आपके पास सब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। 24 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है। इन 24 मार्क्स में अब आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा गिवन होंगे, स्टेटमेंट गिवन होगी, नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपकी मर्जी, कोई से 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के आपके 8 मार्क्स होंगे, तो टोटल 8 इंटू 3 24 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब यहां पर क्या है कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ए पार्ट जो होगा वो थ्योरी का पार्ट होगा, जिसके मार्क्स होंगे आपके पास 5 मार्क्स। ये आपके बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर में से 4 से 5 हर चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक्सरसाइज बेस्ड या एग्जाम्पल बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, जिसके 3 पार्ट्स होंगे। ये आपका यहां तक हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्लास टीचर से ड्यूरिंग योर लेक्चर टाइम ये डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर पेपर पैटर्न को समझने के बाद अब सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि हमने कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना है। हम फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके लेके चलेंगे। पहला जो पोर्शन है दैट इज वेक्टर्स और सेकंड जो पोर्शन है वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम का। सबसे पहली चीज बेटा, अब हम वेक्टर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, हमें बेसिक एक लाहे अमल का पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। वेक्टर्स के पोर्शन में हम सबसे पहले देखेंगे वेक्टर्स होते क्या हैं, व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स इटसेल्फ है क्या। देन हम देखेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। और थर्ड जो पोर्शन है उसमें हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की कैसे होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, हमने डिवीजन के बारे में नहीं देखा, तो इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे क्या वेक्टर्स डिवाइडेबल होते हैं या नहीं होते। तो हम वेक्टर्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमने वेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लिया जब हम सेकंड पोर्शन की तरफ आ सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसमें हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करेंगे। इक्विलिब्रियम होता क्या है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं
और इसकी कुछ एप्लीकेशन। ये सारा चैप्टर हमने क्यों पढ़ा, कुछ एप्लीकेशंस हमने इनकी डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका इंशाल्लाह इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके लेके चलेंगे। यहाँ तक आज का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया और चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के पोर्शन से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।